शांति। आज 7/1/2021 की मुरली है। तो आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए। बाबा पूछ रहे हैं कि बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए। तो उत्तर में बाबा बताते हैं, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी सुनाते बाबा? 84 जन्मों की। तुम जब पहले पहले जन्म में थे, एक ही धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। माना सतयुग त्रेता के बाद बाबा कहते द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। सतयुग त्रेता में तो भक्ति नहीं थी ना, तो बाबा कहते हैं द्वापर युग में भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। क्या कह रहे बाबा? यह तुम्हारा अंत का भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। बाबा कहते हैं तुमने मुझे पुकारा, अब मैं आया हूं। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुगी दुनिया है। बाबा कहते हैं ये दुनिया कलयुगी है, सभी अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते, यह असुर देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे, जब और कोई धर्म नहीं था। बाबा कहते भारत में स्वर्गवासी थे, स्वर्ग में वास करने वाले थे। जब बाबा कहते और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्त, हेवन, यह सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। बाबा कहते कलयुग आते आते भारत पूरा कंगाल हो चुका है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। सतयुग की बादशाही बाबा कहते हैं उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है, सबकी जीवन अभी बंधन में है। बाबा कहते सतयुग में सब जीवन मुक्ति में होते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया रावण की जेल में शोक वाटिका में है। क्या कह रहे बाबा? कि सारी दुनिया खास करके भारत शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, सिर्फ लंका में था और राम भारत पे था, उसने आकर सीता चुराई। बाबा कहते हैं यह तो सब है दंत कथाएं। बाबा कहते हैं बनी बनाई कथाएं हैं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत, अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रालब्ध है। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से
संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नर्कवासी बेहद के दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं। क्या कह रहे बाबा? जब भारतवासी नर्कवासी बनते हैं, बेहद के दुखी बन जाते हैं, तब फिर परमात्मा को पुकारते हैं। हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है ना। बाबा कहते हैं अभी सभी मनुष्यों में 5 विकार की भूत है, सभी 5 विकारों के वशीभूत हो चुके हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं। बाप है पतित पावन, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। ये कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। शिव बाबा ही कहते कि अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु है, उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। तो पतित दुनिया में अभी सभी मनुष्य क्या बन चुके हैं? बिल्कुल ही पतित। तो बाबा कहते हैं पतितों को पावन बनाने का मेरा ही कर्तव्य है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को भल पूजते हैं भारतवासी, लेकिन यह नहीं जानते कि वह सतयुग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं। बाबा कहते हैं जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई दूसरा खंड नहीं था, वह सभी बाद में आते हैं। जो भी दूसरा खंड है बाबा कहते हैं वो सब बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। बाप कहते हैं कल्प की आयु मात्र कितनी है? 5000 वर्ष। बाबा कहते कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है ना। बाबा कहते हैं भगवान की तो ग्लानि की ही है, फिर खुद की भी ग्लानि की है। मनुष्य खुद की ग्लानि खुद करने की वजह से इतना गिर गया, नीचे गिर गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है। परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। बाबा कहते हैं 84 लाख योनियां है, पर सबकी अपनी अपनी योनि है। मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में होता है, कुत्ते की योनि में होता है। बाबा कहते हैं वैरायटी है, बट बाबा कहते हैं सबका अपनी अपनी योनि में ही जन्म होता है। मनुष्य, बाबा कहते हैं मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनकी ही है 84 जन्म। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। ड्रामा में भी था भूलना, इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। क्या कह रहे बाबा? ये सबका ड्रामा अनुसार प्लान बना हुआ है। पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो। बाबा कहते हैं ये सब से इस बाबा कहते हैं जो सतो, रजो और तमो की स्टेज है, बाबा कहते हैं इससे हर एक आत्मा को गुजरना पड़ता है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे।
जैसे अभी पत्थर की कोई वैल्यू नहीं, बाबा कहते वहां पे हीरा भी ऐसे पड़ा रहता था। दो युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी जो मंदिर बनी वो भी बहुत आलीशान थी। वह वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, बाबा कहते हैं द्वापर युग में भी सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए। क्या कह रहे बाबा, बहुत सारा मंदिरों को आए, बाबा कहते लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। क्या कह रहे बाबा, तुम पहले कितने साहूकार थे, अब कैसे बाबा कहते अब कैसे बन पड़े हो। तुम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। शिव बाबा को ही भगवान हम कह सकते हैं, बाकी कोई भगवान हो नहीं सकता। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक ही बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, भल वह कितना भी उच्च पद पाले लेकिन वह भगवान नहीं हो सकता। मनुष्य देवता बनते हैं, भगवान नहीं। बाबा कहते भगवान तो एक ही है, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता। हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया। बाबा कहते हैं सतयुग में बहुत सुख था, वो कैसे आया, किसने स्थापन किया, या बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुमको पतित कौन बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाप तो आकर स्वर्ग के मालिक बनाते हैं ना, तो फिर बाबा कहते हैं तुमको पतित कौन बनाता है। यह रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य क्या कह देते हैं कि दुख भी माना ईश्वर ही देते हैं, सुख भी देने वाला है तो दुख भी देने वाला है। जो फिर आधा कल्प तुम बाप की सिमरन नहीं करेंगे, यह फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो।
यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। स्पिरिचुअल रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं अपने को बाबा कहते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। किसके लिए बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए। तत्वम, मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। क्या कह रहे बाबा? मुझे आना भी उस तन में है जिनको पहली नंबर में आना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। बाबा कहते हैं देह और देह के संबंध को छोड़ो। अब वरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व की सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। बाबा कहते हैं अभी जितनी भी मनुष्य सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं। हमें तो सच्चा सतगुरु मिल गया। बाबा कहते हैं अब तुम्हें कोई गुरु आदि करने की दरकार नहीं। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। बाबा कहते हैं तीनों मैं ही हूँ। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाबा कहते झाड़ को वृद्धि होने में टाइम लगता है। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है। इनकी एंड होती नहीं। बाप कहते हैं अंत में जबकि सृष्टि आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स है।
मूल वतन में रहने वाली। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं मूल वतन में रहने वाली। उस एक बात को सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है ना, तो सभी सिमरते बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ सिमरन करते हैं। कहाँ? रावण राज्य में। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं। तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? बाबा कहते बाप नहीं आएंगे तो भारत को स्वर्ग कौन बनाएगा? इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है। बाबा कहते जो भी है अनेक धर्म इस्लामी बौद्धिक, बाबा कहते सब अभी क्या है? तमो प्रधान। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था ना। हिंदू लोग जब शरीर छोड़ देते तो कहते ना कि स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब है कि वो नरक में थे। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं, अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या? बाबा कहते हैं जब वो स्वर्ग में चले गए तो फिर मछलियां आदि खाने की दरकार ही क्या? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते यह सब गपोड़े हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है ना? भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी तकलीफ करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ कोई तकलीफ आदि की बात नहीं है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं। यह कोई देवताएं थोड़े हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? देव सूर्य चंद्रमा देवता है। बाबा कहते हैं सूर्य चंद्रमा देवता है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान, वह तो ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। फिर वह कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर होगा, माना कल्प कल्प यह रिपीट होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिबाटे पर जहां 3 रास्ते मिलते हैं। बाबा कहते हैं टिबाटे पर भी मिट्टी का दीवा जलाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं तत्वों की पूजा करते, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी होती नहीं, इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। क्या कह रहे बाबा? आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है देह के सब संबंधों को छोड़
एक बाप और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है, लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। आज का स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने वाले सफलता। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति।